हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता। आज का वीडियो किचन डीप क्लीनिंग का वीडियो है और इस वीडियो में मैं सारी क्लीनिंग दिखाने वाली हूँ कि मैं किस तरह से अपनी किचन को डीप क्लीन करूँगी। ये पूरा वीडियो नहीं है, इसके कंटिन्यूएशन में भी आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें मैं काउंटर टॉप को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करूँगी या मॉनसून के बाद जो चेंजेस मैंने अपनी किचन में किए हैं वो एक साथ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। इस पार्ट में सिर्फ आपको क्लीनिंग देखने को मिलेगी और यहाँ पे बहुत सारी जो ड्रॉर्स हैं वो मैंने अलग अलग दिन पे की हैं, तो वो सारी क्लिप्स में मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे अभी दिन का टाइम है और मॉर्निंग की जो क्लीनिंग है वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, वो आप आगे देखेंगे। अभी मैं चिमनी क्लीन करने लगी थी, तो सबसे पहले मॉर्निंग का जो मैंने किया क्लीनिंग वो दिखा देती हूँ आपको। तो सबसे पहले कटलरी ड्रॉर बहुत ज़्यादा मेसी हो गया था, इतना ज़्यादा इसमें सामान आ गया था कि ये खुलने में भी प्रॉब्लम कर रही थी। तो इसको मैंने सबसे पहले बाहर निकाला है। सारी चीज़ों को सेग्रीगेट करेंगे, जो चीज़ें यहाँ पे नहीं हैं जिनकी जगह उनको हटाकर अलग रखेंगे। जब भी आप डीप क्लीनिंग करें ना, तो डी क्लटर करने का काम भी सबसे पहले करें, क्योंकि जब तक आप वही सामान दोबारा उसी ड्रॉर में रख देते हैं ना, तो फिर आपका मेसी हो जाएगा दोबारा से ड्रॉर। तो कोशिश करें कि जो सामान वहाँ पे नहीं है या जो आप डिस्कार्ड करना चाहते हैं उसके लिए ये परफेक्ट टाइम है, आप इस टाइम ही उसको डिस्कार्ड कर दें। सोचें नहीं कि आगे काम आएगा, क्योंकि अगर वो इतने टाइम तक काम नहीं आया तो अब क्या काम आएगा। तो उसको आप डिस्कार्ड करें और उसके बाद अपनी स्पेस को क्लीन करके फिर रीऑर्गेनाइज करना शुरू करें। तो इस तरह से काम काफ़ी ईजी हो जाता है और आपको आगे काफ़ी लंबे टाइम तक अपनी किचन क्लीन ही मिलेगी। मॉर्निंग में इस तरह की क्लीनिंग करने में मुझे हाउस हेल्प की भी मदद मिल जाती है, क्योंकि वो इस टाइम पे काम करने आती है। तो जैसे ये ड्रॉर मैंने खाली किया तो क्लीनिंग का पार्ट उसने कर दिया, तो बस मेरा काम काफ़ी इजी हो गया था। और ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये ऑर्गेनाइज हो गई है ड्रॉर। नेक्स्ट ड्रॉर में मेरी सारी स्टील की कटोरी प्लेट्स वगैरह रहती हैं, उनको भी मैंने खाली कर दिया है। और इसमें भी मैं बहुत कम चीज़ें रखने वाली हूँ जो कि रेगुलर बेस पे यूज़ होंगी। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ग्लास, बहुत सारी कटोरियाँ सारी ड्रॉर में फिल कर देते हैं और उसके बाद फिर ना वो इतनी यूज़ नहीं होती और निकलते टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। जब आपके वॉश होके बर्तन आते हैं, रखने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर मैं बस उतना ही सामान रख रही हूँ जितनी मुझे ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने मैट को हटाया, मेट को वाली मैट क्लीन करने के लिए दी और ऑलरेडी मैंने जो मैट क्लीन की हुई थी वो मैंने यहाँ पे लगा दी है। तो देखिए कितना कम सामान यहाँ पे हो गया। कुछ बर्तन अभी वॉश के लिए गए हुए हैं, तो वो बाद में इसमें लग जाएंगे। इसी तरह जो बाकी की ड्रॉर्स हैं जिसमें हम अपने पैन्स, कढ़ाई, कुकर वगैरह रखते हैं, वो भी मैं इस बार डिक्लटर करने वाली हूँ, क्योंकि 2 लोगों के लिए घर में 4 कुकर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ से कुकर, कढ़ाइयाँ, वो सारी चीज़ें भी कम करने वाली हूँ। वैसे तो मैं काफ़ी बर्तन डिस्कार्ड कर चुकी हूँ अपनी किचन से। एल्युमिनियम के कोई भी बर्तन अब मेरी किचन में नहीं है, सारे स्टेनलेस स्टील के ही कढ़ाई, पैन्स वगैरह हैं। उनमें से भी जो मुझे ज़रूरत नहीं है उनको मैं दूसरी जगह रखने वाली हूँ, जो ज़्यादा बड़े पैन हैं। तो यहाँ पर नीचे मैंने कुकर और कढ़ाई सब रखी हैं। तो यहाँ पे मेरे को 3 कुकर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एक तो ये हार्ड एनोडाइज का जो कुकर है, ये मुझे यूज़ करने में काफ़ी कन्वीनियंट लगता है जब ज़्यादा चीज़ें बॉईल करनी होती है। बाकी एक बड़ा कुकर रखा है और एक बहुत छोटा वाला जो कुकर मेरे पास है 2 लीटर का, वो। कढ़ाइयाँ मुझे थोड़ा ज़्यादा लगती हैं तो वो मैंने रखी हैं। इसमें एक बिना हैंडल वाली कढ़ाई है और 3 बड़ी मीडियम साइज़ की कढ़ाई हैं, बड़ी तो कोई नहीं इसमें रखी हुई है। उसके बाद यहाँ पे साइड में इनके जो लिड होते हैं ना, वो दिक्कत करते हैं, मिलते नहीं हैं टाइम पे। तो उसके लिए आप घर पर कोई भी इस तरह का ऑर्गेनाइज़र आपके पास पड़ा हो जो यूज़ नहीं हो रहा है, जैसे ये चकला बेलन वाला मैं यूज़ नहीं करती हूँ जनरली, तो इसको मैंने यहाँ पे रखा। इसमें लिड्स तो आ रही थी बट बहुत कम आ रही थी और इसको जब मैंने बंद किया ना तो ये प्रॉब्लम भी कर रहा था बंद करने के लिए। तो ये होम सेंटर का एक वाइट कलर का जो लिड होल्डर है, मैं पहले उसको अलग ड्रॉर में यूज़ करती थी, वो यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से जितनी भी कढ़ाइयाँ मेरे पास है ना, उनके लिड यहाँ पर सारे के सारे आ गए हैं, तो काफ़ी कन्वीनियंट हो गया है। इसके ऊपर वाली ड्रॉर में यहाँ पर मैं कढ़ाई रखती थी पहले, और छोटे छोटे जो मेरे पैन हैं, भगोनी जिन्हें कहते हैं, वो रखती थी। और कुछ स्टोरेज के लिए जो हम यूज़ करते हैं अपने टिफ़िन या वो सारी चीज़ें थी यहाँ पे। तो कढ़ाई यहाँ से हट गई हैं। प्लास्टिक के जितने भी कंटेनर है वो सारे मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। और यहाँ पे जितने भी बॉक्सेस मेरे पास ऐसे हैं ना जो लिड के साथ में, तो उनको मैंने लिड लगा के ही रखा है ताकि लिड ढूंढने में टाइम वेस्ट ना हो। और कुछ ये इस तरह के बर्तन हैं
हैं जो स्टैकेबल हैं, तो उनको इस तरह से रख दिया है। तो यहाँ पे काफ़ी खुली खुली सी जगह हो गई है। तो इस तरह से अगर स्पेस रहता है ना तो आगे भी स्पेस रहता है चीज़ों को रखने के लिए। अगर आप पहले ही ड्रॉर को फुल कर देंगे तो फिर बाद में जो सामान आने वाला है ना, फिर उसके लिए जगह नहीं मिलती है। यहाँ पर कुछ ड्रॉर्स में छोटी छोटी सी चींटियाँ सी हो गई थी ऊपर वाली ड्रॉर्स में, तो उनमें मैंने इस तरह से सैनिटाइज़र का स्प्रे कर दिया है। आप रबिंग अल्कोहल भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने जैसे कहा कि घर पे सैनिटाइज़र तो सबके ही इतने एक्स्ट्रा पड़े रहते हैं, तो उनको भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने इस तरह से कर दिया। इस तरह से चींटियाँ वगैरह नहीं आती, और बाद में चाहे तो आप नेफ्थलीन बॉल भी रख सकते हैं अगर आप उसमें कुछ बॉक्स वगैरह स्टोर करते हैं। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है ये मसाले के जो छोटे छोटे कंटेनर होते हैं ना, इनको क्लीन करके फिर से रीऑर्गेनाइज करना। और मेड की हेल्प से ये काफ़ी इजी हो गया था मुझे, मैं खाली करती जा रही थी और उसने काफ़ी सारे वॉश करके रखे। तो यहाँ पर ये 2 जो ड्रॉर हैं इनमें मैं इस तरह से सेल्फ लाइनर लगा रही हूँ। इनको मैंने क्लीन करके छोड़ दिया था थोड़ा सा कि हवा लग जाए, उसके बाद इसमें सेल्फ लाइनर लगाए हैं। सेल्फ लाइनर के लिए भी मैं आपको एक टिप ज़रूर दूंगी। हम लोगों को ना वाइट कलर बहुत पसंद आता है। मैंने स्टार्टिंग में अपनी ड्रॉर में वाइट ही लगाए थे, बट वो एक बार में ही, जैसे फर्स्ट टाइम जब हम क्लीनिंग करने लगते हैं उस टाइम पे ही मुझे डिस्कार्ड करने पड़े, क्योंकि उनके ऊपर इतने सारे दाग सेटल हो गए थे। तो उसके लिए ये वाले ग्रे कलर के या फिर ब्राउन कलर या कोई और डार्क कलर अगर आपको सेल्फ लाइनर में मिल रहा है तो आप वो यूज़ करें। उनमें जो दाग है ना वो परमानेंट नहीं होते हैं और बहुत ही ईजी होता है इनको क्लीन करना। मेड को मैंने दिए थे क्लीन करने के लिए, उसने जस्ट ब्रश रगड़ा है इनके ऊपर सोप लगा के और ये क्लीन हो गए थे। फिर उनको धूप में ड्राई कर दिया था। मसाला स्टोर करने के लिए मैं जनरली जो घर पर हमारे ग्लास कंटेनर आते हैं, चाहे वो हम पिकल के हों या फिर जैम हो, उसमें किसी भी तरह का जो ग्लास जार है उसे मैं रीयूज़ करती हूँ। और इसके जो लेबल्स होते हैं ना उनको हटाने के लिए आप ड्रायर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऐसे हटाने लगेंगे तो काफ़ी मुश्किल होता है। ड्रायर से आप जस्ट इसको हीट दीजिए और बहुत ही ईजिली इसके लेबल आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इनको वॉश करके फिर आप ड्राई कर दें, आपकी ब्रांड न्यू बॉटल आपको मिल जाएगी मसाला रखने के लिए। या साथ ही जो भी मसाले हैं आपके उनको आप धूप दिखा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कुछ मसाले थे अलग अलग कंटेनर में, उनको धूप में डाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ एक गरम मसाला। सौंफ भी थोड़ी सी मॉइस्चर पकड़ गई थी तो उसको भी मैंने धूप में रखा है। अब आ जाते हैं हम चिमनी क्लीनिंग में, जो कि हम आफ्टरनून में शुरू कर रहे हैं। आज मॉर्निंग में काम ख़त्म करने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया और उसके बाद लंच बनाने के बाद अब मैं क्लीनिंग करने लगी हूँ। तो जब भी आप घर का काम करें ना तो थोड़ा थोड़ा रेस्ट ज़रूर लें बीच में, अदरवाइज़ थोड़ा सा हेक्टिक हो जाते हैं ये काम। चिमनी को भी मैं आज डीप क्लीन करने वाली हूँ। तो मेरी ये वाली चिमनी मैंने इस तरह की ली है इस बार। एक बारीक जाली वाली आती है, वो पहले वाली चिमनी मेरी थी तो उसको क्लीन करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी, बट इस वाले में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती। साथ ही इस चिमनी में ऑटो क्लीन का भी सिस्टम है, तो इसमें पीछे इतनी सारी देखिए चिकनाई ये जो कंटेनर है इसमें जमा हो जाती है, तो क्लीन होती रहती है अंदर से चिमनी खुद ब खुद। यहाँ पे अभी ये निकाल दिया है मैंने। साथ ही यहाँ पे गर्म पानी रखूँगी, क्योंकि किचन क्लीनिंग के लिए गर्म पानी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ठंडे पानी से करने लगेंगे ना तो कितना भी आप केमिकल वाला क्लीनर यूज़ कर लीजिए, चिकनाई नहीं हटती है। तो सबसे पहले गरम करने रखेंगे पानी और फिर इसके साथ जो भी सोल्यूशन आप यूज़ करें ना गर्म पानी के साथ ही यूज़ करें तो आपको काम करना काफ़ी इजी हो जाएगा। देखिए चिमनी का फ़िल्टर भी निकाल दिया है और ये फ़िल्टर भी स्टेनलेस स्टील का है और एक तरफ से इनेमल्ड है, तो इसको क्लीन करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये देखिए दिखाती हूँ मैं हालत, और इस तरह से ये है ग्रे कलर में, तो इसमें कलर पता नहीं चलता कि गंदी है। और वैसे भी इसको अगर आप गर्म पानी से ऊपर से फोसते ना तो ये हो जाती है साफ, लगेगी भी। बट मुझे आज डीप क्लीन करनी थी। बैक साइड से भी जो ये ग्रूव्स बनी हुई है ना इसमें भी बहुत ज़्यादा चिकनाई जमा हो जाती है, तो इसके लिए मैंने इसको सबसे पहले इस तरह से सिंक में रखा। सिंक को भी मैंने क्लोज कर लिया और इसके ऊपर थोड़ा सा डाला है बेकिंग सोडा, और अब इसमें हम गर्म पानी ऐड करेंगे। सिंक को इसलिए ब्लॉक किया है ताकि इस पानी में ये थोड़ी देर डिप रहें इस तरह से। तो देखिए बहुत ज़्यादा पानी भरने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जस्ट वो डिप हो जाए उतना ही। क्लीनिंग के लिए मैं ये सिंपल सा सोल्यूशन यूज़ करती हूँ जो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है। इसमें विनेगर है, सोप है, साथ ही बेकिंग सोडा है। इस बार मैंने इसमें फैब्रिक सॉफ्टनर
की जो बॉटल है वो खाली करके डालिए, इसलिए इसका कलर ब्लू लग रहा है आपको और उससे खुशबू भी काफ़ी अच्छी आती है। तो यही मैं अप्लाई कर रही हूँ और इसमें साथ में क्लीनिंग में बेकिंग सोडा मैं अलग से भी मिक्स करके रखती हूँ सोप के साथ में, जहाँ पे मुझे हल्का सा रब करना होता है। अब यहाँ पे मैंने एक ओल्ड सॉक्स ले लिया है, क्योंकि चिकनाई निकलने वाली है तो जो भी कपड़ा आप यूज़ करेंगे वो आपको थ्रो ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो सॉक्स है इससे हाथ भी प्रोटेक्ट रहेंगे और जो भी क्लीनिंग रहेगी ना वो बहुत ही ईजिली हो जाएगी। तो सॉक्स से मैं अच्छे से वो सोल्यूशन को स्प्रेड किया, जहाँ पे रबिंग की ज़रूरत थी वहाँ पे मैंने रब भी किया है और उसके बाद एक सूखे कपड़े से इसको अच्छे से वाइप कर लिया है और ये चिमनी बहुत ईजिली क्लीन हो जाती है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए या कोई ग्रीस के लिए स्पेशल सोल्यूशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस गर्म पानी, बेकिंग सोडा, इसी से आप आराम से कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा सोप मिला लीजिए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, चिमनी एकदम क्लीन हो गई है, जबकि बहुत ज़्यादा ग्रीसी इस बार हो गई थी ये चिमनी। ये देखिए, और ये जो सोल्यूशन है ना, इसकी वजह से आपके फिंगरप्रिंट्स भी नहीं आएंगे चिमनी के ऊपर, तो इसलिए मैं यही वाला सोल्यूशन यूज़ करती हूँ। और सेम सोल्यूशन ही मैंने अंदर भी लगा दिया था। और कोई भी सोल्यूशन आप लगाएं उसे रेस्टिंग टाइम ज़रूर दें, उसके बाद उसको गीले कपड़े से वाइप करें और फिर सूखे कपड़े से। इस तरह से बहुत ही ईजी हो जाता है काम। इमीडिएटली लगाएंगे, इमीडिएटली हटा देंगे तो वो वर्क नहीं करता है। कई बार हम लोग काफ़ी सोल्यूशन यूज़ करते रहते हैं बट उससे हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलते। उसका एक ही रीज़न है कि हम उसे रेस्टिंग टाइम नहीं देते हैं। तो इस तरह से चिमनी हो गई है क्लीन। गैस स्टोव उसके बाद करना था तो उस जगह का सामान मुझे इस तरफ शिफ्ट करना था, तो मैंने ये वाला जो प्लेटफॉर्म है उसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। कई चीज़ें घर में ऐसी होती है ना जो दूर से आपको बिल्कुल भी गंदी नहीं नज़र आएंगी। यहाँ पर जब मैं क्लीनिंग करने लगी, अचानक मेरी नज़र गई ऊपर लाइट पर और ये इतनी ज़्यादा गंदी हो रही थी, इसमें हल्के हल्के जाले भी हो रहे थे जो कि नॉर्मल दिखते नहीं हैं। आज जब क्लीनिंग करने लगी तो बहुत सारी चीज़ें गंदी दिख रही थी, तो इस पर भी सेम स्प्रे मैंने किया है। प्लग बंद कर दिया था पहले, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा जब भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या किसी भी इलेक्ट्रिकल चीज़ को क्लीन करें। उसके बाद मैंने एक हल्का गीला कपड़ा लिया और उसको इस तरह से इसको वाइप किया है, पहले गीले कपड़े से फिर सूखे कपड़े से। इस तरह से 2 बार करने के बाद ये अच्छे से क्लीन हो गया। और ये मेटल का है, कलर भी थोड़ा सा ऐसा है कि इसमें गंदगी दिखती नहीं है। अभी मैं डीप क्लीन कर रही थी तो मैंने ये सोल्यूशन स्प्रे किया है और फिर उस गीले कपड़े से साफ़ किया है। बट नॉर्मल डेज़ में अगर आप नॉर्मल डस्टिंग करते हैं ना, उस टाइम पे आप जो हमारा नेल पेंट रिमूवर होता है उसको किसी वाइप पे लेके उससे इसको क्लीन कीजिएगा। आप देखेंगे ना बिल्कुल साफ़ हो जाता है। बहुत दिन से मैंने नहीं किया था तो मुझे इस तरह से डीप क्लीनिंग इसकी करनी पड़ी है। इसके बाद सामने जो सामान है वो मैं इस तरफ शिफ्ट कर रही हूँ ताकि ये वाला एरिया भी साफ़ हो जाए। मेरा घर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है तो अगर मैं सामान फैलाने लगती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है और कई बार क्या होता है आपका मन नहीं होता कि आप पूरा काम फिनिश करें, तो पूरी किचन फैलाने का कोई मतलब नहीं है। सेक्शन वाइज सेक्शन करेंगे तो आपको बर्डन भी कम लगेगा। और कई बार होता है कि कोई आ जाए घर पे या आपको किसी काम से जाना पड़े तो आप उस काम को वहीं पर स्टॉप भी कर सकते हैं। तो यही रीज़न है कि मैं सेक्शन वाइज सेक्शन करती हूँ, जितना होता है उतना हो जाए। कई बार पूरा भी हो जाता है काम, कई बार हमको छोड़ना भी पड़ता है बीच में। तो इस तरह से ये वाला सेक्शन मैंने क्लीन कर दिया था। गैस स्टोव रोज़ ही क्लीन होता है, मॉर्निंग में भी मैंने क्लीन किया था, तो इसके ऊपर जो धूल वगैरह आ गई थी बस वही मैंने वाइप की है। बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं थी इसको, तो बस यही मैं यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ। और जैसे मैंने आपसे कहा कि किचन में वाइट चीज़ें तो अच्छी लगती हैं बट इनको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। ये वाली सेल्फ आपने देखी है मेरी किचन में, लास्ट डीप क्लीनिंग में दिवाली के टाइम पे मैंने इसको पेंट किया था। उसके बाद भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दाग अभी दिखाई दे रहे हैं, तो अभी तो मैं इसको पेंट नहीं कर रही हूँ। इसके ऊपर मैं इस तरह से सेल्फ लाइनर लगा रही हूँ, वो भी मैंने डबल करके लगाए क्योंकि कई बार ऑयल कंटेनर रखते हैं ना तो उसके दाग अंदर तक चले जाते हैं। और यहाँ पर अभी जस्ट मैं इसको रेंडमली ही ऐसे प्लेस कर रही हूँ। आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मैंने किचन में कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है। मैंने ये लास्ट टाइम यहाँ से हटा दी थी क्योंकि थोड़ी सी छोटी है। ऊंची वाली जो दूसरी थी सेल्फ वो मैंने यहाँ पे लगाई थी।
अभी देखते हैं किस तरह से सेटिंग रहती है। जब भी मैं किचन को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ ना, तो मैं चीज़ें चेंज कर के देखती हूँ, या फिर कई बार क्या होता है हमारे काम करने का तरीका भी थोड़ा-सा चेंज हो जाता है। तो उस हिसाब से भी हमारी चीज़ों को रखने की जगह भी चेंज हो जाती है। ये यूटेंसिल स्टैंड जो है ये सिरेमिक का है, और अब देखिए बाहर रहता है ना, तो कितनी धूल इसमें आ जाती है। और ये विंडो इस बार काफ़ी खुली है क्योंकि अच्छी हवा आती है किचन में, तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा गंदा था, तो इसको भी मैं फटाफट से क्लीन कर देती हूँ। जो चीज़ें यहाँ पे हटाऊँगी और उसके बाद उसे क्लीन करूँगी। बारिश है तो कई बार पानी भी आ जाता है अगर विंडो ओपन रहती है। तो जितना भी ओपन सरफेस था वो मैंने सारे क्लीन कर दिए हैं, और जो भी चीज़ें डिक्लटर करनी थी वो भी कर दी हैं। अब यहाँ पर इसको अच्छे से मैं वाइप कर दूंगी गीले कपड़े के साथ में, और लास्ट में आप एक सूखे कपड़े या पुरानी टी शर्ट जो हौजरी की होती है वो बहुत अच्छे से काम करती है किचन में इस तरह से, तो उससे ड्राई कर दूंगी पूरी किचन को। इतनी देर में चिमनी के पार्ट्स भी हमारे ड्राई हो गए, तो उनको भी मैं लगा दूंगी क्योंकि अब डिनर भी बनेगा। तो ये वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ। किचन काउंटर टॉप को किस तरह से ऑर्गेनाइज करूँगी और किचन में क्या चेंजेस मैंने किए थोड़े बहुत, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और आप भी अपनी दिवाली से पहले की सफाई स्टार्ट कर देंगे इस वीडियो से मोटिवेट होके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।